हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो असिस्टेंट का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था डीआई का जिसमें कि टोटल फीमेल मेल की कितनी परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन गिवन था और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था कि टोटल मेल का इतना परसेंट फीमेल का नंबर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि मैम इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो एक बार बता दीजिए। तो आपको ये भी बता दूं कि ये असिस्टेंट का जो मेंस था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट का मेंस का लेवल था वो आरआरबी क्लर्क मेंस में भी सेम यही लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं है, बट यस मैंने कोशिश किया है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे आया था उसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ। अगर कोई इसमें चेंज है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जहाँ तक मुझे याद है कि टोटल पॉपुलेशन गिवन था, ठीक है, मैंने सिर्फ 4 लिया है, वहाँ पे 5 गिवन था, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन था और टोटल फीमेल्स जितनी थी वो परसेंट ऑफ मेल थी, जो भी मेल है उनका परसेंटेज गिवन था। तो ये टोटल पॉपुलेशन जो है ये क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन ये मेल प्लस फीमेल है। ठीक है, और हमें रेशियो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो परसेंटेज मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन होने से आपको कितना हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन जो है वो कितना काम आता है हमारे एग्जामिनेशन में, जो कि मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आपको इसको याद करना चाहिए ताकि आपका स्पीड मैथ सही रहे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेल और यहाँ पे मैंने फीमेल कर लिया। ठीक है, अब 20% ऑफ मेल दिया हुआ है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे 16 2/3 लिखा हुआ है, तो ये 16×3 = 48 2 50/300 हो जाएगा। परसेंटेज को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 176 4 180/200 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, 50% को हम लोग 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा रेशियो जो बनेगा मेल और फीमेल का वो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर 20% है, ठीक है, 20% है, फीमेल जो है वो मेल का 20% है, तो अगर मेल 5x है तो 5x का 1/5 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा। अगर मेल 5 है तो 5 का 20% क्या होगा, 5 का 20% का रेशियो क्या होता है 1/5, मतलब 1 हो जाएगा। तो नीचे वाला जो है वो हमें पता चल गया कि ये मेल के लिए आ रहा है और ये फीमेल के लिए आ रहा है। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से देखेंगे तो ये 50/300 जो इसके लिए आया है, ठीक है, तो ये मेल अगर 6x है तो फीमेल कितनी हो जाएगी x। ठीक है, यहाँ पे अगर मेल जो है वो 10x है तो फीमेल जो है वो 9x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका देख लीजिए 10x का 9/10 कीजिएगा तो वो 9x ही आएगा। ठीक है, तो अगर 50% में 1/2 किया है, अगर मेल 2 है, 2 यूनिट अगर मेल है, 2 मेंबर अगर मेल है तो 1 मेंबर फीमेल हो जाएगी। तो ये इसका रेशियो निकल के आया। ठीक है, ये रेशियो निकल के आया है, ध्यान से समझिएगा। अब इस रेशियो से हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ पर्सन में देखिए 5 और 1 मिलके क्या बनेगा, टोटल 6 यूनिट बन जाएंगे और ये 6 यूनिट जो है मेल प्लस फीमेल, दैट मीन्स कि ये 6x = 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेल अलग है और फीमेल अलग है, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो गिवन है इसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल और फीमेल दोनों मिलके क्या हो जाएगा 6x, और ये 6x = 120 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 19x हो जाएगा और ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल हमारे पास
मिल गया है कि ये 7x इज इक्वल टू है, ये 19x इज इक्वल टू है और ये 3x इज इक्वल टू है, राइट। तो अब हमें पता है कि अब हमारे पास जब रेशियो आ गया तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, सो यहाँ पे देखिए 6x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20। यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 420, तो 7 6 42 60, ठीक है, x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 3 50 या 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पर यूनिट सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकल के आया, सब जगह हमने x का वैल्यू निकाला है। तो अब ये मेल अगर 5x है तो x का वैल्यू 20 है और 5x इज इक्वल टू 100 मेल हो गया और यहाँ पे 20 फीमेल हो गई। देख लीजिए जोड़ के 120 आ गया, ठीक है। तो यही करना था। यहाँ पे 7x का वैल्यू हमारे पास 60 आया है, तो 6 6 36 360 मेल हो गए और ये 60 फीमेल हो गई, तो मिलके हो गया 420, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 यूनिट आया है, तो 10x इज इक्वल टू 200 मेल्स हो गए और 180 यहाँ पे फीमेल्स हो गई, तो मिलके हो गया 380। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 है, तो 2x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 50, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 150। दैट्स इट, इतना ही हमें करना था। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेशियो, परसेंटेज, सम और डिफरेंस निकालना था। तो इस DI को सिर्फ इतना ही आपको करना ही था, यही तरीका था इसका बेस्ट सॉल्यूशन। आपको परसेंटेज फ्रैक्शन अगर पता होता तो बहुत आसानी से, मतलब ये विदिन 2 मिनट्स बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास फ्रेम्ड क्वेश्चन है या फिर रॉ भी है, तो आप वहाँ पे केसलेट का जो क्वेश्चन आया था वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। शेयर आपको करना है कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिसका कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। केसलेट अगर आपके पास है या फिर आपके पास अगर लाइन ग्राफ वाला है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं सेम टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप है @banking professionals, ठीक है। इसमें आप शेयर कर सकते हैं, जिसका कि सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिलते रहे। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।